जो चीज़ अपनी लेटी होती है कहते हैं अपन रो। गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल मैथ्स गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूँ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कौन से चैप्टर का भाई? मैट्रिक्स का। तो इसका मैं आपको फुल इंट्रोडक्शन देंगे और यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फुल समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आप डेली लाने वाला हूँ, डेली प्रतिदिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर अपना 3 है। तो और जो मैट्रिक्स है, देखो सबसे पहले इसके नोट से मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले समझना आपको रो और कॉलम क्या होती है। व्हाट इज़ रो और कॉलम? तो रो अपन कह सकते हैं जैसे कि जो अपन देसी अंदाज में बात करेंगे, बिल्कुल देसी में, जो चीज़ अपनी लेटी होती है, मतलब जो अपनी चीज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टल है मतलब इस तरीके में है कुछ, उसको कहते हैं अपन रो। और जो चीज़ अपनी खड़े में है, खड़े में यानी कि उसको बोलते हैं, यानी कि खड़े में वर्टिकल, उसको बोलते हैं अपन कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब नेक्स्ट बात आएगी ऑर्डर। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीपल। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड आ ऑर्डर। ठीक है, और इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? डिफाइन मैट्रिक्स। क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, नोट कीजिए अपनी कॉपी में। मैं तो नोट्स आपको दूंगा ही, साथ साथ आप भी अपने साथ में नोट कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी दोगुनी। तो डेफिनेशन मैट्रिक्स क्या हो? व्हेन देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स। कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? रो का और मैट्रिक्स का। लाइक जीरा रो और मैट्रिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपन कर देंगे तो अपन मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो इस तरीके से कुछ ये, और इसको इस साइन में, मतलब इस डब्बे में पैक करके रखते हैं, यही इसका सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ऑर्डर। अगर कोई भी मैट्रिक्स का तुम्हें ऑर्डर बताना है तो नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना प्लीज़, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है, आप देखो इसका एग्जांपल लीजिए। पहली रो, इसको क्या बोलेंगे? पहली रो पहला कॉलम, तो A11। ठीक है, इस तरीके से है। और पहली रो चल रही है और कॉलम कौन सा है? दूसरा। दूसरा कॉलम, समझ रहे हो? देखो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। देखो पहली रो दूसरा कॉलम कौन सा आ रहा है? जे कट रहा है, इसको हटा दो, इसको दूसरा कॉलम। तो ऐसे पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसी तरीके से पूरा। और ऑर्डर कितना बन गया है? 1 2 3, 3 रो है यहाँ पे, 3 इंटू और 3 ही कॉलम है, 1 2 3, तो 3 कॉलम। ऑर्डर कितना? 3 इंटू 3 यानी कि विल गिव्स यू 9। अब जर्नल फॉर्मूला क्या होता है इसका? किसका? मैट्रिक्स का। तो ए बराबर, ए तो वैसा ही है, कुछ भी ले सकते हैं आप, बी सी, आपकी टोटल डिपेंड ऑन यू। देखो इसका सिंबल जो होता है ए आई जे। आई क्या है? नंबर ऑफ रो, वेयर आई इज़ नंबर ऑफ रो और जे नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है A11, ए की जगह पे कोई कुछ भी आ सकता है। अब टाइप्स, अब मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। 1 नंबर की ओटी, वो 1 नंबर की क्या मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर से ना आपको 3-4 नंबर की ओटी ईजिली मिलती है। 3 नंबर की तो मैं 100% कहता हूँ, और ये क्वेश्चन बता है 2 नंबर का। इस तरीके से आते। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, कंपेयर करना है। 2 मैट्रिक्स आपको मिलेंगी, उनमें से क्या करना है? कंपेरिजन करना आपको, हो जाएगी कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो वो जे एक एग्जांपल दिया है। जे जे कैसे आया? 2 इंटू 3। पहले गिनते हैं रो को, 1 रो 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3। तो 2 रो है, 2 आ गया इंटू, और 3, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इस तरीके से 2 इंटू 3 आ गया। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इंट्रोडक्शन है तो आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट इज जीरा। जे अभी अपन ने एक एग्जांपल ए वाला ले लिया था, जीरा, ये जे वाला ले लिया था। जे देखो अब बी, बी कौन सा है? जीरा।
आई होप विजुअल हो रहा होगा आपको, B0। तो उसमें कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वल में रखना है कुछ इस तरीके से, और कंपैरिजन करना है। जैसे इसका कंपैरिजन इसके साथ, अब इसमें क्या एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो भी आपको क्वेश्चन में बोले। जैसे इसका कंपैरिजन होगा इससे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, इसका कंपैरिजन इससे तो वाई की वैल्यू आ गई 4, इसका 9 का कंपेरिजन 9 से होगा। लेकिन अपन को 9 इज इक्वल टू 9 लिख के हो भी क्या जाएगा, अपन को वैल्यू बोल रहा है कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू। एक क्वेश्चन देगा, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जेड है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसका कंपेरिजन इससे, इसका कंपेरिजन इससे। और कंपेरेबल मैटर में जो होना चाहिए कि नंबर जो पहले रो की नंबर है, सॉरी देखो जो पहली रो का नंबर है, एक रो दो रो, 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2 × 3 इसका भी है, तो यही भी इसका भी ऑर्डर होना चाहिए 2 × 3, तभी कंपेयर होगा। दोनों ये सेम होने चाहिए तभी कंपेयर होगा। ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो, ठीक है। तभी इसका कंपेरिजन अपन ने इससे किया, इसका जेड का कंपेरिजन इससे किया, वाई का कंपेरिजन इससे किया, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू एग्जैक्टली आ गई है। अब नॉन कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल बात एक ही है। नॉन कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें क्या होगा, सेम ऑर्डर नहीं होगा। जैसे देख सकते हो, एक रो दो रो, कॉलम कितने 1 2 3, तो एक रो दो रो, यहाँ 2 लिख दिया, इंटू 1 2 3, वैसे इंटू नहीं बोलते, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। 1 2 3 3 कॉलम जीरा। अब एक रो दो रो, एक रो दो रो, सॉरी एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो 2 × 2 हो गया। अब इसमें कंपेरिजन नहीं होगा क्योंकि इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो कंपैरिजन तो होगा ही नहीं। तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू जो भी हो नहीं निकाल सकते। ये हो गई अपनी नॉन कंपेरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। डिफाइन, ऐसे एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होते हैं मैट्रिक्स के, उसको भी इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि जो देख सकते हो, इसमें रो और कॉलम, 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें भी सेम 2 रो 3 कॉलम, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इक्वल मैट्रिक्स। अब आप ये भी बोलोगे कि इक्वल मैट्रिक्स और कंपेरेबल मैट्रिक्स समान है, तो अब इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि उसमें अपन कंपेयर कर रहे हैं और इसमें सेम होने चाहिए। जैसे कि 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे होने चाहिए, और 3 यहाँ पे है कॉलम तो 3 कॉलम यहाँ पे होने चाहिए। थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहता है। अब रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या बोलती है अपनी, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जी रही रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ देयर ओनली 1 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन रो, ठीक है। केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए रो में, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक रो है जी, ओनली 1 रो है, इसको क्या बोलते हैं रो, इसको कॉलम बोलते हैं। एक रो है और 3 कॉलम है, तो इस तरीके से, ठीक है। और ऐसी कॉलम है, वाई मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। A matrix said to be column matrix if there only 1 column are present। इस तरीके से easily बना सकते हो आप, 12th क्लास के बच्चे हो, जो तो आप कर ही सकते हो। तो वो एक रो दो रो तीन रो, तो 3 रो आ गई, और कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही है, तभी तो कॉलम मैट्रिक्स है मेरी जान। इस तरीके से ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स टेल, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो हमें क्या बताता है, आज हमें बताता है हाउ मैनी रो एंड कॉलम इट हैज़। इसमें यहाँ कितने रो और कितने कॉलम हैं यह ऑर्डर अपना बता रहा है, ठीक है। ये तो अपन कर ही सकते हैं, वो तो नोट पॉइंट है, वैसे ही मैंने लिख दिए थे। अब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका एक और नाम है अपना ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ही अपन क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके सारे एलिमेंट क्या होती हैं, नल होती हैं। अब इसका और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जी नहीं है कि एक ही हो, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर कितना होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। इसका एक और ऑर्डर देख लो, 1 2 3 1 2 3। अब इतनी भी हिंट दे दी मैंने, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलती है, रेक्टेंगुलर कैसा होता है, आयताकार,
कुछ इसी प्रकार का होता है ना। तो बस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, इस तरीके से। और इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 2 रो, 1 2 3। कुछ रटना नहीं है, आपको सिंपली बना लोगे इजीली तरीके से। अब वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल कैसा होता है, खड़ा हुआ, तो खड़े में देख लेना। इसमें क्या ऑर्डर देख सकते हो आप, 3 रो 2 कॉलम, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, अभी मैंने बताया था आपको, इस तरीके से। और हाँ, नीचे क्या दिया है, इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर वर्टिकल रो, वर्टिकल मैट्रिक्स में जो होगा ना, नंबर ऑफ रो ज़्यादा होंगी किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑलवेज लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम, इस तरीके से, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर की शेप की होती है। देखो यहाँ पे अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 4 8 अकॉर्डिंग टू यू, कुछ भी, मतलब जो बुक में दिया हो। और यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकते हैं, मतलब अपना स्क्वायर के शेप में होना चाहिए थोड़ा। अब आ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप बार बार प्रैक्टिस में करोगे, मैं बता रहा हूँ, अभी डेली उसको पढ़ना है। अभी एक बार में नहीं आएगा आपको, डेली पढ़ोगे, डेली रिवाइज करोगे, 100%। मैंने भी ऐसी पढ़ाई की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली पढ़ोगे तो 100% आपके दिमाग में ये बात जाएगी। अब आ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये समझते हो ना ये चीज़, 1 मिनट। और मैं सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ आपको ये चीज़, यही एलिमेंट सिर्फ इसमें क्या होंगे, वो होंगे क्या, डायगोनल इनको बोलते हैं, ये वाले। ऑल एलिमेंट्स इसके जो होंगे ना, उसमें ऑल एलिमेंट आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल, ठीक है। यहाँ पर जो वो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और एग्जांपल में एक और दूँ, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 0 0 0 4 0 0 0 4, इस तरीके से भी हो सकती है। ये अपनी डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स सब रहे 0 लिख देना, बस इसको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया ना जे, इसको, ठीक है, इस तरीके से। और एग्जांपल देख लो, जीरा जे ए, इस तरीके से भी हो सकता है, ये देख रहे हो, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और यही नहीं, 3x3 की नहीं हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है। ये रहा 1 0 0 2, मतलब इनमें होने चाहिए बस। और लिखो, मैं एग्जांपल और लिखता हूँ, ये बराबर किस तरीके से, 2 0 0 4, जे आ गई। ये भी अपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, आखिरी टाइम पे बहुत काम आती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल एलिमेंट डायगोनल आर सेम, ठीक है। डायगोनल के सारे एलिमेंट इसके सेम होते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं, या ऐसे में भी हो सकता है। इनको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। और सारे एलिमेंट जो लोग बिल्कुल डायगोनल। और मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों एक ना एक ओटी 100% इन तीनों में से तो बनती है हर साल। मैं तो हर साल यही देख रहा हूँ, ठीक है। आप बेशक पेपर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्केलर मैट्रिक्स देख सकते हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑल एलिमेंट स्केलर के क्या होती हैं, मतलब स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं, सॉरी, और ऑल एलिमेंट होते हैं। देखो और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा भी हो सकता है, 2x2 की भी हो सकती है, 2 0 0 2, ऐसा भी हो सकता है। और लेके दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, 3x3 की बना दूँ, अरे ऐसी क्या बात है, बना देंगे। 0 3 0 0, ये सारे 0 होंगे, बस ये वाले सही होंगे जी। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3x3 का ये ऑर्डर है। बस ये देखना आपको स्केलर मैट्रिक्स में। अब यूनिट यूनिट मतलब क्या होता है, एक, और इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी। यूनिट मतलब होता है एक, तो इसका कैसे हो सकता है, सारे डायगोनल एलिमेंट एक 1 1 1 ही होंगे, और एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट आर 0, ठीक है। एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट आर 0, एंड दिस मैट्रिक्स हैड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
वो लैंग्वेज तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और 1 नंबर के लिए पूरी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं प्रोवाइड भी करवा दूँगा यूनिटी। और मैं बता देता हूँ कि 3 में से 1 पेपर में 100% आनी है, 100% आनी है। इसको आप दिल और दिमाग दोनों में बिठा लीजिए अपने, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। ये रहा, जैसे कि ये एग्जाम्पल इसका दिया है, देखो जे कितना 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2, ठीक है। और 3x3 की अभी आपने देख ली है, ये रही इस तरीके से, इसका ऑर्डर 3x3 का है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये पढ़ भी सकते हो, आप नहीं पढ़ सकते हो, छोड़ सकते हो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगल के शेप की, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगल, लोअर मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स, अपर कैसे होंगे, ऊपर का एक ट्रायंगल सा बनेगा बस, और कुछ नहीं, और सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये 0 हो जाएंगे। और लोअर में क्या होगा, ये वाले एलिमेंट रहेंगे टोटल। और भाई 100 लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से, और जे वाले 0 हो जाएंगे। एक ट्रायंगल का शेप, लोअर मतलब नीचे, अपर ऊपर का, तो अपर मतलब ऊपर, तो ऊपर का ट्रायंगल बनेगा, और लोअर में लोअर का ट्रायंगल बनेगा, उसी में एलिमेंट होंगे, और कुछ भी हो सकता है, पूरे कुछ भी, और जे वाले हो जाएंगे 0। अब आ जाओ सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगल मैट्रिक्स क्या, सिंगल भाई सिंगल है, सिंगल मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी और एक ही कॉलम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। बाकी अब ये तो बात का खेल है। और अब क्या, एक बार मैं देख लूँ, देखो यहाँ से आ गई है अपनी एक्सरसाइज। भाई पूरी आरवी त्रिपाठी है, फुल एनसीईआरटी है, पूरी एमपी बोर्ड के लिए। मैं ये भी बता देता हूँ, अब पूरा आप पे डिपेंड करेगा आप कितना पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं। मैं कल से लाऊंगा वीडियो इसकी एक्सरसाइज की, और मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, इतना एक्सपीरियंस से बोलता हूँ भाई। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो रही है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्या, कल ही मिलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।